लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, सैटेलाइट सर्वेइंग के न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो हमने लास्ट नहीं की, जो हमने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करा था स्टूडेंट, देखो सबसे पहले हमने आज जो करेक्शंस का न्यूमेरिकल करा था। करेक्शंस के लिए स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हमने, हमारे को ये पुराना न्यूमेरिकल है, इसके अंदर हमें लाइन गिवन थी, लैटिट्यूड गिवन थे, डिपार्चर गिवन थे। तो उसके अंदर हमने क्या करा था, करेक्शन बाय ट्रांजिट रूल लगाई थी। मैंने आपको पढ़ाया था 3 तरह के रूल होते हैं करेक्शन लगाने के। फर्स्ट रूल था बाउडिच रूल, जिसको हम कंपास रूल भी कहते हैं। सेकंड रूल जो सा है ये ट्रांजिट रूल है। थर्ड रूल जो सा है वो, उसका नाम थर्ड रूल ही है। तो हमने पहले जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन ट्राई करा था, उसके अंदर हमने ये जो हमें डाटा गिवन था, लाइन गिवन थी, लैटिट्यूड गिवन थे, डिपार्चर गिवन थे। तो हमने इनके ऊपर करेक्शन लगाई थी। किस रूल से? ट्रांजिट रूल। ट्रांजिट रूल से हमने करेक्शन लगाई थी। ट्रांजिट रूल का हमने फार्मूला पढ़ा था। करेक्शन अगर हमने किसी भी लैटिट्यूड की साइड, लैटिट्यूड पे ऊपर लगानी है, तो जैसे सपोज कर लो, अगर हमने ये ए बी के लैटिट्यूड पे करेक्शन लगानी है, तो इस पे करेक्शन कैसे निकलेगी? करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड, सपोज कर लो ए बी, लैटिट्यूड ऑफ दैट साइड, मतलब लैटिट्यूड कितना है? 125.30, 125.30 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स। इन सब लैटिट्यूड्स का सम कर देंगे विदाउट टेकिंग एनी साइन। यहाँ पे सम किया था हमने, 417.7 आया, 70 आया था। तो 125.30 डिवाइड बाई 417.7 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन लैटिट्यूड। टोटल एरर इन लैटिट्यूड कैसे निकालते हैं? दिस 125.30 प्लस 83.30 माइनस 185.40 माइनस 23.70, ये यहाँ पे करा, इसका आंसर आया -0.5 में। जब हमने इस फार्मूले में यूज करना है, तो हमने साइन नहीं लेना, 0.5 ही लेना है। तो ये क्या बनेगा करेक्शन? अगर हमने सपोज कर लो ए बी के ऊपर इसकी लैटिट्यूड पे करेक्शन निकालनी है, तो लैटिट्यूड ऑफ ए बी जो कितना है, 125.30 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड। सम हमने कर लिया सारा, अरिथमेटिक सम कितना आया, ये 417.70 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन लैटिट्यूड। टोटल एरर इन लैटिट्यूड जो हमने निकाला कितना आया, विदाउट टेकिंग साइन, फाइनल साइन 0.5। तो हमने इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करा, 0.15 आ गया। ऐसे ही हमने सारे लैटिट्यूड्स में, बीसी के लैटिट्यूड में करेक्शन निकाली, सीडी के डिपार्चर में, सॉरी लैटिट्यूड में करेक्शन निकाली, डीए के लैटिट्यूड में करेक्शन निकाली। ऐसे डिपार्चर, अगर सपोज कर लो हमने डिपार्चर पे करेक्शन लगानी थी, तो डिपार्चर में जैसे सपोज कर लो, डिपार्चर का फार्मूला क्या होता है? करेक्शन इन डिपार्चर ऑफ एनी साइड। किसके बराबर कैसे करेक्शन निकलती है? डिपार्चर ऑफ दैट साइड, मतलब ए बी के अगर हमने इस डिपार्चर, ईस्टिंग वाले डिपार्चर पे करेक्शन लगानी है, तो सबसे पहले ये डिपार्चर गिवन कितना है, 34.50 गिवन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा 34.50 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द डिपार्चर। अब सारे डिपार्चर का सम कर देना, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जब हम ये टोटल सम करते हैं, इसके अंदर हम साइन नहीं लेते, तो हमने सारा सम कर देना। इन चारों का सम जब हमने करा, सम ऑफ ऑल द डिपार्चर कितना है, 737.10। तो हमारा क्या बना, टोटल सम बन गया हमारा 737.10 मल्टीप्लाई बाय टोटल एरर इन डिपार्चर। टोटल एरर इन डिपार्चर कैसे निकलेगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस। ये जब हमने इसकी रकम यूज करनी है, तो हमने साइन नहीं लेना। तो अब लैटिट्यूड, अगर करेक्शन इन डिपार्चर ऑफ दिस ए बी कैसे निकलेगा, 34.50 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द डिपार्चर, 737.10 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन डिपार्चर ओनली विदाउट टेकिंग साइन, 0.3। इसको इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसमें करेक्शन आ जाएगी। ऐसे ही सारे डिपार्चर में करेक्शन निकालेंगे। उसके बाद हम करेक्शन अप्लाई करते थे और करेक्टेड कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ये लैटिट, अगर हमारे को ट्रांजिट रूल से करेक्शन निकालनी है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमने जो अब करना है वो क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन जो आज हमने ट्राई करना है। ये इसको ध्यान से देखो, इसमें हम दूसरे रूल, जो सा हमारा कंपास रूल को हम बाउडिच रूल भी कहते हैं, और जो लास्ट रूल है वो थर्ड रूल होता है। इस रूल से उसने बोला है करेक्शन अप्लाई करो। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द डाटा ऑफ क्लोज ट्रेवर्स। ये जो डाटा हमें गिवन है, ये टेबल सारा गिवन है। फॉलोइंग इज द डाटा ऑफ क्लोज ट्रेवर्स, अप्लाई करेक्शन बाई, हमें क्या करना है, करेक्शन अप्लाई करनी है बाई बाउडिच रूल। बाउडिच रूल को कंपास रूल भी कहते हैं। और थर्ड रूल, ये हमें सारा डाटा गिवन है, लाइन गिवन है, लाइन पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस टी, टी पी। अब इस लाइन की लेंथ गिवन है, पी क्यू की लेंथ 66.6 मीटर, ऐसे क्यू आर 135.7, आर एस 66.3, एस टी 76.6, टीपी 214.3। अब हमें लैटिट्यूड डिपार्चर गिवन है। लैटिट्यूड डिपार्चर क्या गिवन है, लैटिट्यूड नॉर्थिंग और साउथिंग में होते हैं, डिपार्चर ईस्टिंग और वेस्टिंग में होते हैं। गिवन है हमें, इसका लैटिट्यूड 57.383 गिवन है, क्यू आर का साउथिंग में है लैटिट्यूड 30.058, आर एस 6.411, एस टी 72.785, टीपी नॉर्थिंग में है 51.903। ऐसे डिपार्चर आ जाएगा। डिपार्चर के आंसर लेंगे हम, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, पी क्यू का डिपार्चर 33.799, ऐसे क्यू आर गिवन, आर एस गिवन, और यहाँ पे एस टी का वेस्टिंग में गिवन है, और यहाँ पे टीपी का भी वेस्टिंग में गिवन है।
अब सबसे पहले हम करेक्शन देखेंगे, करेक्शन बाय बाउडिच रूल। बाउडिच रूल की करेक्शन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, बाउडिच रूल की करेक्शन अप्लाई कैसे करते हैं, किस फॉर्मूले से करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड, मतलब किसी भी साइड के लैटिट्यूड में अगर आपने करेक्शन लगानी है तो कैसे लगाएंगे वो, लेंथ ऑफ दैट साइड, उस साइड की लेंथ divided by perimeter of the traverse divided by perimeter of the total traverse multiply by total error in latitude। जो टोटल एरर इन लैटिट्यूड होता है, इसके अंदर हम जो फाइनल रकम आती है उसमें जो साइन होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, हम प्लस में लेके चलते हैं। हम नीचे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखो करेक्शन इन लैटिट्यूड, पहले हम क्या करेंगे, सारे लैटिट्यूड की करेक्शन निकालेंगे। पीक्यू की करेक्शन, फॉर्मूला कहता है अगर हमने पीक्यू की करेक्शन निकालनी है तो सबसे पहले लेंथ ऑफ दैट साइड, पीक्यू की लेंथ कितनी है 66.6 मीटर, तो यहाँ पे लिखा 66.6 मीटर, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स। पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स कैसे निकलेगा, ये सारी लेंथ जोड़ दो, सारी लेंथ जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा 66.6, 135.7, 66.3, 76.6, 214.3। अब ये पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स में ये सारी साइडों की लेंथ जो है जोड़ दी, टोटल पेरीमीटर आ गया 559.50 मीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर नीचे क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स में 59.50 मीटर, मतलब लेंथ, अगर अब सपोज हम पी क्यू की निकाल रहे हैं लैटिट्यूड में करेक्शन, तो उसकी लेंथ कितनी है 66.6, यहाँ 66.6 लिखा, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर कितना है 559.5, मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन लैटिट्यूड। टोटल एरर इन लैटिट्यूड कैसे निकलता है, देखो लैटिट्यूड ये नॉर्थिंग वाले भी लैटिट्यूड होते हैं, साउथिंग वाले भी लैटिट्यूड होते हैं, तो हम क्या करेंगे विद साइन टोटल एरर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, प्लस 57.383 माइनस 30.058 माइनस 6.411 माइनस 72.785 प्लस 51.903, यही करा है इसके अंदर। टोटल एरर इन लैटिट्यूड इज इक्वल टू 57.383 प्लस में है माइनस 30.058 माइनस 6.411 माइनस 72.785 प्लस 51.903, तो ये आएगा 0.032। अगर ये नेगेटिव में आता तो हम नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते, जो ये फाइनल रकम आती है इसका साइन इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव में आ गया, पॉजिटिव यूज कर लेंगे, बस आपका फार्मूला बन गया। अब हमने पी क्यू की अगर करेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, पी क्यू की लेंथ कितनी है 66.6 डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स कितना आया 559.50, यहाँ पे लिखा 559.50 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन लैटिट्यूड, वो कितना बन गया, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा 0.038। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 0.000 ऐसे कुछ आएगा, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा है 3.81 इंटू 10⁻⁻3, ये मीटरों में होता है। ऐसे ही अगर हमने क्यू आर की करेक्शन निकालनी है इस 30.058 लैटिट्यूड के ऊपर, कैसे निकालेंगे, क्यू आर की लेंथ 135.70 डिवाइडेड बाई टोटल पेरीमीटर, पेरीमीटर वही 559.50 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन लैटिट्यूड 0.032, जो ऊपर निकला था वही आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 7.76 इंटू 10⁻³ मीटर। ऐसे ही आर एस के अगर हमने इस लैटिट्यूड में करेक्शन निकालनी है ये 6.411 में, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द आर एस कितनी है 66.3 डिवाइड बाई टोटल पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है भाई 559.50 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर भाई 0.032, इसको सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 3.80 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ एस टी में लेंथ कितनी है 76.6 डिवाइडेड बाई टोटल पेरीमीटर कितना है 559.50 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन लैटिट्यूड कितना है 0.032, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 4.38 10⁻³ ऐसे ही टीपी, टीपी की लेंथ कितनी है 214.30 डिवाइडेड बाई पेरीमीटर कितना है 559.50 मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर 0.032, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.012। ये हमने क्या किए, सारी करेक्शन निकाल ली लैटिट्यूड में, इस लैटिट्यूड में निकाल ली, इस लैटिट्यूड में निकाल ली, इस लैटिट्यूड में निकाल ली, इसमें निकाल ली, इसमें निकाल ली। अब हम अगले फॉर्मूले से ये जो डिपार्चर गिवन है ईस्टिंग और वेस्टिंग वाले, इनके ऊपर हम करेक्शन निकालेंगे। फार्मूला वही है, देखो फार्मूला क्या है, करेक्शन इन डिपार्चर ऑफ एनी लाइन, किसी डिपार्चर में अगर करेक्शन निकालनी है तो उसकी लेंथ, लेंथ डिवाइडेड बाई टोटल पेरीमीटर वही सेम मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन डिपार्चर। जो चीज नहीं आ रही है वो क्या है, टोटल एरर इन डिपार्चर, पहले वाले में टोटल एरर इन लैटिट्यूड था क्योंकि हम लैटिट्यूड की के अंदर करेक्शन निकालते थे, इसके अंदर टोटल एरर इन डिपार्चर है क्योंकि हम डिपार्चर के अंदर करेक्शन निकाल रहे हैं, तो हमें टोटल एरर इन डिपार्चर निकालना पड़ेगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही सेम यूज हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सबसे पहले टोटल एरर इन डिपार्चर निकाला गया, कैसे निकलेगा ये देखो विद साइन 33.799 प्लस, क्योंकि ईस्टिंग वाले प्लस में होते हैं, प्लस 132.402 प्लस 65.975, फिर माइनस क्योंकि वेस्टिंग वाले माइनस में होते हैं 23.861 माइनस 207.935, जो इस सारे को सॉल्व करके आएगा उसको
ले लेना, यूज कर लेना टोटल एरर इन डिपार्चर पे, पर उसमें साइन नहीं लेना। तो क्या आ गया ये 33.799, देखो भाई प्लस 132.402, 132.402 प्लस 65.975, 65.975 माइनस 23.861, 23.861 माइनस 207.935, 207.935, इसको सॉल्व करके आ गया 0.38, प्लस में आ गया तो हमने इसको प्लस में यूज करना होता है। अब देखो करेक्शन इन डिपार्चर ऑफ पी क्यू, ये जो डिपार्चर